अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू मज़ेदार फीस्ट। आज मैं आपके साथ फ्रेस्को की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बंस रोड स्टाइल। रमज़ानों में तो ये बहुत ही चलती है, ये बाज़ार से लेके आते हैं, तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ बंस रोड स्टाइल में, और बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जिसे ये फ्रेस्को को अक्सर मीठी फुल्की भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। इससे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बोल लेंगे, एक बेसन लिया है 1 प्याली, पिसी हुई माश की दाल है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसको घर में ब्लेंडर से पीस सकते हैं। 1 प्याली माश की दाल है। ये मीठी फुल्की में बहुत अहम किरदार है माश की दाल का। सॉल्ट है ½ टीस्पून, बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ही लीजिएगा, जिसे अक्सर इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग पाउडर नहीं लीजिएगा, फिर इसको में मीठा सोडा ही डलता है। इस तरह मिला लेंगे पहले कुछ जितने भी ये हैं इंग्रेडिएंट्स, इसको हम अच्छे से मिला लें ताकि जो हमारा सोडा है और जो सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। माश की दाल, बेसन, अब मैं इसे घोल लेती हूँ थोड़े थोड़े पानी से। सादा पानी लिया है मैंने, हस्ब ज़रूरत, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं ये मिक्स करते जाऊंगी और वो पानी डालते जाऊंगी। ये देखिए मैंने ये घोल लिया है। ये कितना मलाई की तरह ये हो गया है, लम्स ना हो, अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा मलाई की तरह हो गया है ये। अब इसको मैं, ये देखें हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए दे दूंगी। रेस्ट लाजमी दिया करें, कोई भी बेसन हो। आप जब भी घर में आम फुल्कियाँ बनाएं, कढ़ी के पकोड़े बनाएं या फुल्कियाँ बनाएं, दही बड़े बनाएं, जो उससे भी दाल के हों, मूंग की दाल के हों, किसी भी किस्म के पकोड़े हों, आप उसको घोलने के बाद कम से कम 20 से या आधा घंटा रेस्ट ज़रूर दें। रेस्ट देने से क्या होता है कि बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं। अक्सर लोगों में को ये कंप्लेन होती है कि यार हमारी फुल्कियों में गुठलियाँ आ गई हैं। तो ये जो हम रखते हैं आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए रेस्ट जो देंगे हम, इससे क्या होगा कि फुल्कियाँ बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी, नरम बनेगी और गुठली भी नहीं होगी। तो मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद फिर मैं आप मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है, बेटर मेरा राइस हो गया है। चलते हैं फुल्कियों की तरफ। कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है मैंने, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल तेज़ गर्म करना है हमें, ताकि हम जो फुल्कियाँ डालें वो फ़ौरन फ्राई हो जाए, क्योंकि ये बेटर जो है राइस हुआ हुआ होता है हमारा, तो फुल्कियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती अंदर से पकने में। मैं आपको हलवाई वाली टेक्निक बता रही हूँ कि उन लोगों के पास बड़े होल वाले पलटे होते हैं, तो वो उसमें जल्दी बड़ी बड़ी फुल्कियाँ निकल जाती हैं। तो मेरे पास जो घर में जो पलटा है, मैं उसी इसका आपको एग्जांपल दे रही हूँ। और मेरे पास यही पलटा है, बड़े होल वाला पलटा नहीं था, मगर आपको दिखाने के लिए मैं इसमें बना के दिखा रही हूँ आपको कि इसी तरह से पलटे पे रखकर हाथ से प्रेस करना है। ये देखें कितनी छोटी फुल्कियाँ, मेरे पास छोटा होल का पलटा है तो छोटी फुल्कियाँ गिर रही हैं। तो मैं इससे नहीं बनाऊंगी, मैं चम्मच से ही बनाना सिखाऊंगी आप, क्योंकि ये देखें छोटी छोटी फुल्कियाँ गिर रही है। मुझे इस तरह की फुल्कियाँ नहीं चाहिए,
मुझे फ्रेस्को में जैसे आपको पता है कि बड़ी-बड़ी फुल्कियाँ होती हैं दरमियानी साइज़ की, तो मुझे वैसी ही बनानी है। तो मैं चम्मच ही यूज़ करूँगी। तो अब मैं इसको हटा के चम्मच यूज़ कर रही हूँ और चम्मच की मदद से ही आपको फुल्कियाँ बना के दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी मेरी फुल्कियाँ बन रही हैं, जस्ट लाइक हलवाई वाली। थोड़ी-थोड़ी आप चम्मच में लेते जाएँ और डालते जाएँ। ये देखें कितनी अच्छी फुल्कियाँ बन रही हैं, बिल्कुल सेम बाज़ार वाली। थोड़ा-थोड़ा लेते जाएँ आप। अगर ज़्यादा चम्मच भर-भर के आप डालेंगे, पानी में भीगने से बड़ी हो जाएँगी। ये देखिए कितनी अच्छी फुल्कियाँ बनी हैं। ऑयल गरम था तो राइस हुआ था तो बहुत जल्दी से फ्राई हो गई हैं। एक बोल लेनी है हमें, उसमें सादा पानी डाल दें। ये जो फुल्कियाँ हमने फ्राई की हैं, इसमें हम ये बॉल में पानी सादे पानी में डाल देंगे। हाथों की मदद से आप इसको अंदर प्रेस कर दें ताकि अच्छे से डीप हो जाएँ। फिर हम 15 मिनट के लिए इसको पानी में डीप होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपना दही वाला बैटर तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में मैंने ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 कप दूध डाल लेंगे। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे। मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। ये देखें मिक्स हो गया है। ये देखें कॉर्नफ्लोर और जो मिल्क है वो आपस बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। गाढ़ा होने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। हाथ नहीं रोकना है। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है और हमें मुसलसल चलाते रहना है। अच्छे से मिक्स करते जाएँ। हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसका फ्रेस्को का मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन ले लेते हैं। ये वही मसाला है जो बाज़ार में फ्रेस्को के साथ आता है। मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है मैंने ये 1 टीस्पून है ऊपर तक। अब हम इसे हल्की धीमी आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए रोस्ट हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ज़ीरे की और साबुत धनिये की। मसाला रोस्ट हो गया है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैं अभी हाथ से ही इसको पीस रही हूँ। तो इसको पीस लेते हैं। गरम-गरम अगर हम पीसेंगे तो आसानी से हाथ से ही पिस जाएगा। ये देखें बट्टे की मदद से मैं पीस रही हूँ। बट्टे की मदद से इस तरह पीस लें। मसाला मेरा रेडी है। ये देखिए मैंने पीस लिया है। मैं इसे बोल में निकाल लिया है मैंने। दही लिया है मैंने 1 पाव। अब जो बैटर मैंने ये तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और मिल्क का, अब मैं ये दही में डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स करें इसे। अब इसकी मदद से मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए तो हम जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा क्रीमी कंसिस्टेंसी बनेगी इसकी। चीनी डाल रही हूँ। शुगर ली है मैंने पिसी हुई 4 टेबल स्पून। साबुत चीनी मैंने इसलिए नहीं ली कि ये दही में पानी छोड़ेगी, तो हमें पिसी हुई चीनी ही लेनी है। और अगर साबुत चीनी लेंगे तो दही हमारा पतला हो जाएगा। चीनी का जो पाउडर है ये अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लें। फेंटते जाएं इसको। 15 मिनट हो गए और ये फुल्कियाँ देखें कितनी अच्छी सी फूल गई हैं। अब मैं इसे हाथों की मदद से प्रेस करके इसका पानी निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरह से जितना भी पानी है फुल्कियों में वो निकल जाएगा। ये देखें बॉल में डालते जाऊँगी साथ-साथ। इसी तरह से मैं सारी फुल्कियाँ पानी में से निकाल लूँगी। दही और फुल्कियाँ हमारी रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। दही का देखें कितनी अच्छी इसका देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है ये, कितना क्रीमी। हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम फुल्कियों में डाल देंगे। चम्मच की मदद से हम डालते जाएंगे। फ्रेस्को हमारी रेडी है ये। मैं निकाल के बताती हूँ आपको। ये देखें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।